मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी की मैथ का दूसरा अध्याय बहुपद में बहुपद के शून्य के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी हम दे दें कि बहुपद की परिभाषा, बहुपद के प्रकार यानी पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, इन सब की व्यापक चर्चा हमने बहुपद के परिचय नामक टाइटल में हमने की है। और इसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज 2.1 को भी हल किया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप उन वीडियो को हमारे ज़रूर देख लें, जिसका लिंक हम इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं। तो बहुपद के शून्य को जानने के पहले हमारा जो बहुपद के इंट्रो का वीडियो है उसको ज़रूर देख लें। अब हम आते हैं टॉपिक पर, बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य क्या है इसको हम आपको बताते हैं। अगर किताबी भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं एक वास्तविक संख्या के बहुपद सीएस का एक शून्यक है, यानी पी के कंटिन्यू है। यानी ये कह रहा है कि एक ऐसी कोई भी वास्तविक संख्या बहुपद सीएस का शून्यक हो सकती है जिसको रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। इसी बात को हम व्यवहारिक ढंग से अगर आपको समझाएं कि क्या कह रहा है तो आपको समझना आसान हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं अर्थात चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर वह रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। यानी हमने लिखा कि अर्थात चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने कोई भी बहुपद मान लिया कि x -5 है, ये एक बहुपद है। इस बहुपद में हमको देखना है कि ऐसा चर का कौन सा मान है जिसको रखने पर px अर्थात x-5 की वैल्यू शून्य हो जाए। जैसे आपको एक एग्जाम्पल इसको रफ करके दिखाते हैं। जैसे px x -5 लिखा, x बराबर 1 रखने पर पहले 1 रखते हैं, फिर हम देखते हैं आप p1 आ जाए। p1 यहाँ x के साथ 1 रखें, 1 फिर ऋण 5, यानी 1 और 5 का टाइम क्या आएगा ऋण 4। यानी हम देख रहे हैं कि x का मान 1 रखने पर बहुपद का मान ऋण 4 आ रहा है, यानी शून्य नहीं आ रहा। अब ऐसे हम 3 रख लेना, x 3 रखने पर तो p3 क्या हो जाएगा 3 - 5 -2, यानी p3 की वैल्यू आ रही -2। अभी देख रहे हैं शून्य नहीं हो रहा, यह वैल्यू 5 रख लें तो यहाँ क्या रखेंगे ऐसे लिखेंगे x 5 रखने पर p5 की वैल्यू क्या आ रही, यहाँ हम x के स्थान 5 लिखेंगे, 5 - 5 0 आ रही, यानी p5 की वैल्यू शून्य आ रही। यानी हम देख रहे हैं यह का मान अगर हम 5 रखना है तो बहुपद का मान शून्य हो जाना। इसका कहने का मतलब यह है कि यह 5 जो होगा वही बहुपद का शून्यक है। ठीक है,
अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि बहुत सारे, ये तो मान लीजिए रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद मिल सकते हैं, त्रिघात बहुपद मिल सकते हैं, चतुर्घात बहुपद होंगे। उन सारे बहुपदों में हम प्रश्न एवं त्रुटिविधि द्वारा, यानी हम कोई मान सोच के रखें और रखने के बाद हम उसका शून्यक का पता करें तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, जिसको कर पाना आसान नहीं होगा। इसके लिए हम आपको बहुत ही एक छोटा सा फंडा बताते हैं, एक छोटा सा नियम बताते हैं। इसको आपको नोट नहीं करना उसमें, क्योंकि ये रफ कार्य था, इसको हमने आपको समझाने के लिए इसको बनाया था। हम इसको देखिए, हम एक नियम के द्वारा हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। हम लिखते हैं बहुपद को शून्य से समीकृत करने पर जितने भी बहुपद हैं उनको शून्य से समीकृत कर सकते हैं। यानी अगर शून्य से समीकृत करें तो क्या आ गया, x माइनस 5 = 0 ऐसा आ गया। अब हम ये एक तरह का इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया। तो समीकरण को जैसे हल करके किसी चर का मान निकालते हैं, वैसे इसको भी वैसे ही इसको भी निकाल देंगे। यानी -5 को ट्रांसफर करेंगे, x = 5 हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि x - 5 का जो शून्यक होगा 5 होगा। बहुपद जैसे हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, जैसे x - 5 है ना, यहाँ पे देखिए x5 रख दिया इसमें मैंने, यहाँ 5 - 5 5 - 5 = 0। तो ये आ गया आपका, यानी यहाँ से मान आपको मिल जा रहा है। आप रख के भी देख लेना कि सही है या नहीं है, सही है, शून्य हो जा रहा है। लेकिन ऐसा वापस x - 5 का शून्यक 5 होगा। तो ये चीज़ आप जान गए कि कैसे हम शून्यक को निकालते हैं। अब हम भिन्न भिन्न बहुपदों में शून्यकों की संख्या पर विचार करेंगे। बहुत सारे बहुपद हैं, जैसा कि हमने आपको बहुपद के परिचय में बहुत सारे बहुपदों के बारे में आपको बताया था। रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, चतुर्घाती बहुपद आ जाएगा, पंचघाती बहुपद आ जाएगा, ऐसे और भी बहुपद आएंगे। और इसके साथ साथ चर बहुपद है, शून्य बहुपद है। इन सभी में शून्यकों की संख्या क्या होगी, इस पर हम विचार करते हैं। तो रैखिक बहुपद में हमने आपको बताया था कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे हमने माना कि x - 2 ये एक रैखिक बहुपद है। इसमें हम जरा चेक करते हैं कि इसमें कुल कितने शून्य को निकलना है। पहले हम बहुपद को 0 से समीकृत करने पर, हम 0 से पहले इसको समीकृत करें तो क्या आ जाएगा, x - 2 = 0 हो जाएगा। यानी x = 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। यानी 2 जो है इस बहुपद को, यानी चर की वैल्यू अगर 2 रखें तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 2 के अलावा और कोई शून्यक नहीं निकल रहा है। ऐसा हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद में अधिकतम 1 शून्यक होते हैं। ऐसा रैखिक बहुपद में अधिकतम 1 शून्यक होते हैं। पहली चीज हो गई कि रैखिक बहुपद में 1 शून्यक हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में हमने आपको बताया कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे मान लिया हमने माना p(y) = x² + 5y + 6y, ये आपका बहुपद है। अब चाहें तो आप वैल्यू रख सकते हैं, y की कोई भी वैल्यू आप सोच के रखते जाइए, सोच के रखते जाइए और बहुपद का मान 0 कर लीजिए तो आपको मिल सकता है ऐसा। लेकिन वो बहुत लंबी प्रक्रिया है,
उसमें हम नहीं करते, हम बहुपद को शून्य से समाकृत करते हैं। बहुपद को शून्य से समीकृत करने पर, यानी शून्य से समीकरण करके इसको एक हम समीकरण के रूप में चेंज कर देना, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम इसका थर्ड टाइम फैक्टर करते हैं, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में y कॉमन है, y कॉमन है या y प्लस 3, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस और इसमें y प्लस 3 कॉमन है, y प्लस 3 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0 पे। यानी y प्लस 3 और y प्लस 2 का जो गुणा आ रहा है वो शून्य आ रहा है। इसका मतलब या तो ये शून्य है या तो ये शून्य है। y प्लस 3 इक्वल टू 0 को, यानी y बराबर 103। दूसरा आ गया y प्लस 2 इक्वल टू 0 के, तो y इक्वल टू -2 के। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि y की दो वैल्यू, यानी चर की हमको दो वैल्यू मिल रही है, एक -3 दूसरा -2, जिसको रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं अतः द्विघात बहुपद में अधिकतम दो शून्यक होते हैं, यानी द्विघात अगर बहुपद है तो उसमें अधिकतम दो शून्यक होंगे, दो से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकते लेकिन ज़्यादा नहीं। त्रिघात बहुपद, इसको हमने आपको बताया था कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 है उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। मान लिया हमने, माना x इक्वल टू x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ऐसा ले लिया। पहले आप इसको शून्य से समाकृत करेंगे, यही चीज़ लिख लीजिएगा, तो हो जाएगा x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या आएगा x माइनस 2, इन दोनों में क्या कॉमन, माइनस यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ -3 कॉमन ले चुका है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 का। अब हम देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0 के, यानी इन दोनों का गुणा शून्य के बराबर है, तो या तो ये शून्य है या तो ये शून्य है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 के, यानी x इक्वल टू 2 के आ गया, और x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 के, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया, यानी x बराबर प्लस माइनस √3 आ गया। तो x के हमको क्या वैल्यू मालूम हो रहा है, एक तो -√3 मालूम हो रहा है, और दूसरा +√3 मालूम हो रहा है, और तीसरा 2 मालूम हो रहा है। ऐसे यहाँ भी लिख दे रहा y इक्वल टू -2 मिला हमको और -3 मिला। यहाँ भी आप लिख सकते हैं x इक्वल टू केवल हमको 2 ही मिला था, इसलिए इसका एक शून्यक निकला था, इसके 2 शून्यक निकले थे, इसके 3 शून्यक निकले। लिख सकते हैं अतः त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होती है, यानी अधिकतम 3 हो सकते हैं और 3 से कम भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दें, ऐसे लिखा हुआ x³ माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम अगर माइनस है कोई भी ऐसा बहुपद है कि x इक्वल टू x³ माइनस 3, अब x³ माइनस 3 इक्वल टू 0 हम ऐसा करेंगे, यानी x³ इक्वल टू 1 की हम दोनों पक्षों को घनमूल लेंगे, x बराबर 1 आ जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि x का केवल एक ही हमको शून्य यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, यानी त्रिघात बहुपद में एक भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं मिल सकता है, 3 से ज़्यादा शून्य नहीं हो सकता है। अब है अचर बहुपद। अचर बहुपद के बारे में हमने आपको बताया था कि जैसे
कोई भी गिनती जैसे या संख्या, जैसे हमने लिए 5, ये क्या है? अचल बहुपद। ठीक है, इस अचल बहुपद में का हमको शून्य निकालना हो तो हम क्या करेंगे? हम इसको ऐसे लिखते हैं 5 = 0। ठीक है, मैं यक्स का कोई भी मान रखने पर, कोई भी मान यक्स की रखिए, यक्स इक्वल टू पहले 1 रखना है, रखने पर 1 रखिए तो 5 = 0 हम क्या देखना है? यक्स की वैल्यू अगर 1 रखें तो यहाँ 5 × 1 = 0 हो जाएगा। 1 = 0 की वैल्यू होती है क्या? 1 ही होती है, यानी 5 × 1 = 5 ही आएगा। ऐसे यक्स की वैल्यू 2 रखने पर अब 2 रख दें तो 5 = 0 हम लिखेंगे 5 इंटू, यहाँ यक्स है, यक्स वैल्यू 2 रखेंगे 2 = 0, और 2 = 0 की वैल्यू 1 होती है, हम लिखेंगे 5 × 1 = 5। ऐसे हम देख रहे हैं कि यक्स का कोई भी मान रखें, यक्स 3 रखने पर, यानी 5 = 0 हम लिखेंगे 5 × 3 = 0, और 3 = 0 की वैल्यू 1 होती है, 5 × 1 = 5। यानी हम क्या देखें? हम ये देख रहे हैं कि हम चर का कोई भी मान रखें, कोई भी वास्तविक संख्या रख ले रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कभी भी शून्य हो ही नहीं रहा, यानी बहुपद का मान शून्य आ ही नहीं रहा। यानी हम कह सकते हैं कि अचल बहुपद में का कोई भी शून्य नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अचल बहुपद में, अचल बहुपद के कोई भी शून्य नहीं होते। हाँ, यानी कोई भी शून्य नहीं होता, ये शून्य का रहित होता है। अब है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसको कहते हैं? जैसे हमने आपको बताया था, ऐसे फिर यक्स इक्वल टू हम लिख लें 0 × x² + 0 × x, ऐसा लिख लें हमने, 0 × x लिखा है ना। अब इसमें अगर हम देखें तो x बराबर हम 1 रख लें, x वैल्यू अगर 1 रखें तो क्या हो जाएगा? p1 = क्या आ जाएगा? 0 × 1 = 0 प्लस 0 × 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 0 गुणा करेंगे 0 आएगा, धन 0, 0 का 1 गुणा करेंगे 0 आएगा, बराबर 0 आएगा, यानी p1 की वैल्यू आ रही 0। ऐसे x बराबर 2 रखने पर 2 रखना, हम क्या देखना? p2 = 0 × 2 का स्क्वायर प्लस 0 × 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 0 गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 हो जाएगा, यानी p2 बराबर क्या आएगा? 0। हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि कोई भी वास्तविक संख्या ले रहे हैं, हम शून्य बहुपद में रख रहे हैं, हम देख रहे हैं हर बार बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं, यानी f का मान क्या आ रहा है? f का मान कुछ भी ले लेना, वैसे आपसे चला जाना, अर्थात सभी वास्तविक संख्याएं शून्य बहुपद की शून्यक होती हैं। जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं और सभी शून्य बहुपद की शून्यक होंगी। तो आज हमने इतना आपको विचार किया। ऐसे ही आप त्रिघात के बाद हम चतुर्घाती बहुपद में विचार करें तो हम देखेंगे चतुर्घाती बहुपद में भी चार की अधिकतम घात 4 है, उसको चतुर्घाती बहुपद कहेंगे, और उसमें शून्यकों की संख्या 4 से अधिक नहीं आएगी। पंचघाती बहुपद है, उसमें शून्यकों की संख्या 5 से अधिक नहीं आएगी, कम हो सकती है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। आज हमने इस पर विचार किया कि किन किन बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी हो।
हाँ, तो ये सारी चीज़ों पर हमने आज चर्चा किया। बहुत सारी और भी विधियाँ हैं शून्यकों को निकालने की, जैसे कोई अचर पद हो और चर के गुणांक से संबंध स्थापित करके हम शून्यकों की संख्या को निकाल सकते हैं, लेकिन वह हाई स्कूल स्तर या उससे ऊपर स्तर पर निकाली जाती है। जब कभी हम हाई स्कूल स्तर पर आपको शून्यकों को निकालने की विधियों का वर्णन करेंगे तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को और भी आपको बताएंगे और बहुत सारे नियमों के आधार पर आपको बहुत ही आसानी से उसको हल करना भी सिखाएंगे। उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। तो आज कक्षा 9 के लिए इतना ही आवश्यक था। अब इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 आएगी, तो 2.2 को देखने के पहले आप इसको ज़रूर एक बार देख लेंगे, जिससे आपको उसको हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। धन्यवाद।